नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। 24 मार्च को इसमें 9% का हमें गिरावट देखने को मिला, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए कि इस ज़्यादा गिरावट को देखकर हो सकता है कि वे माल बेचने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है और लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड आपका जो पैसा है वे कभी डुबा नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें बात करने के बाद उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड में आपको अभी शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो प्रमोटर्स है तो उनके पास 63.5% का स्टेक है। ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2021 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें प्रमोटर्स जो है वे अपना धीरे धीरे माल बेचकर निकल रहे हैं, यानी 63.50% उनका स्टेक है। जो एफआईज है उनका दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 8.79% से घटकर 7.86% स्टेक हो गया है। अब मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड्स, तो अब देखिए जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने अपना जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। 1.62% से 1.95% हो चुका है, तो अपने आप में एक अच्छी बात है। बट ये जो एफआईज है और ये जो प्रमोटर्स है वे अपना धीरे धीरे माल बेचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए कंपनी का हम फाइनेंशियल फिगर के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का जो फाइनेंशियल फिगर है, तो चलिए सबसे पहले हम सालाना बेसिस पे देख लेते हैं कि सालाना बेसिस पे इसका जो नेट प्रॉफिट है वे कितना है। देखिए मार्च 17 में अगर इसकी रेवेन्यू की बात किया जाए तो 8,572 करोड़ रुपीज़ था, जो देखिए मार्च 18 में, मार्च 19, मार्च 20 और मार्च 21 में बढ़कर 14,080 करोड़ रुपये का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी कंपनी के जो रेवेन्यू है उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और वही मैं बात करूं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का 2017 में जो नेट प्रॉफिट था वे 1,042 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। मार्च 18 में 1,254 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। वही मार्च 19 में 2,226 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। मार्च 20 में 1,700 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था और मार्च 21 में 970 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। और देखिए कंपनी का ये जो ग्राफ है किस तरह से जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का वे दिन पे दिन किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनुअल देखिए इसका भी जो ग्राफ है बिल्कुल अच्छा है। जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 19 में देखिए इसका नेट प्रॉफिट कितना था और मार्च 21 में देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था। आप सभी को पता है कि 2020 और 2021 में लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था उसमें हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, तो उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वह दिसंबर 20 के कंपेयर में दिसंबर 21 में थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिसंबर 21 में 3500 करोड़ रुपीज़ का था और दिसंबर 21 में 2970 करोड़ रुपीज़ का था, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखा जाए तो वे दिसंबर 20 के कंपेयर में दिसंबर 21 में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। चलिए, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दिसंबर 20 में 290 करोड़ रुपीज़ का था, जो दिसंबर 21 में 326 करोड़ रुपीज़ का हो गया है।
ओवरव्यू की मैं बात कर लेता हूं तो जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 19,804 करोड़ रुपीज़ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 है और इसका जो RSI इंडेक्स है वे 62.1 है और जो MF5 का जो इंडेक्स है वे 62.2 है। और लास्ट 1 ईयर्स का अगर प्राइस ट्रेंड देखा जाए तो देखिए कंपनी एक समय 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था और उसमें अब थोड़ा सा धीरे धीरे गिरावट देखने को मिला। और देखिए बात है यानी यही मार्च और फरवरी के महीने में इसने लगभग ये 60 के नीचे का लेवल बनाया था। फिर देखिए उसमें एक शानदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो इस कंपनी का हमने फाइनेंशियल फिगर देख लिया, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख लिया, तो अपने आप में कंपनी एक अच्छी बात है। और जो डिविडेंड है वे इतना अच्छा खासा नहीं देती है, वे 1 रुपीज़ के आसपास इनका डिविडेंड होता है। बट इसमें कंपनी जो आपका जो पैसा है वे कभी डुबा नहीं सकती है। तो मेरी इसमें ये सलाह रहेगी जो इसका जो बाई रेंज है वे 60 से आप नीचे चल के रखिए। यानी जब ये शेयर 50 से 60 के बीच में आता है तो आप जितना माल उठा सकते हैं आप उठा ले, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जब ये 80 के आसपास आए तो आप यहाँ से बेचकर निकल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर ये शेयर 66 या 70 रुपीज़ के आसपास भी आता है तो आप इस शेयर को उठा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बात करूं, अगर मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर उसका प्राइस अगर 60 से नीचे आता है तो आप माल उठा लें और जैसे इसका प्राइस 70 या 80 से ऊपर जाता है तो आपको इसमें बेचकर निकल जाना चाहिए। 90 तक या 100 तक भी ये शेयर जा सकता है। तो अपने आप में कंपनी एक बहुत ही एक शानदार कंपनी है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।